बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथ ट्राइगोनोमेट्री का जो है हमारा सीरीज़ चल रही है, उसमें 10.3 आज जो है ना हम उसको इंशाल्लाह ताला उसके मैक्सिमाइज़ करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर कुछ न्यू फार्मूले भी हैं, वो फार्मूले बहुत अहमियत के हामिल हैं। यानी अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो आप इसको जो है ना 10.3 और 4 भी अपनी ग्रिप में ईजीली कर सकते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग के 9 से लेके 14 तक जिसको आता है, समझ लीजिए 50% पेपर उसकी पॉकेट के अंदर है। और हमेशा की तरह मैं आपको वही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है वो आप कमेंट कीजिए। जो जो क्यूरीज़ है आपके पास वो आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी गाइडलाइन दी जाएगी। बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट भी अपलोड किया जा रहा है, उसको भी साथ साथ जो है एंटरटेन करें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जी कि हमने साइन 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा और टैन 2 अल्फ़ा ये फाइंड करना है। जबकि हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई या कोस अल्फ़ा की वैल्यू, दोनों में से कोई भी दे दी। हमने सिंपल ये देखना है कि साइन, इन तीनों के फार्मूले क्या हैं। मुझे ये पहले तो ये पता होना चाहिए इन तीनों के फार्मूले क्या हैं। साइन अल्फ़ा की मदद से मैं ट्रायंगल को कंप्लीट करूंगा। एज वी नो कि साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। अब मैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरे पास जो है ना ये क्वेश्चन था साइन अल्फ़ा 3/5। मैंने ट्रायंगल कंप्लीट की, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई और राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से मैंने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और मैंने पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर यहाँ पर और यहाँ से मैंने अपना बेस निकाल लिया। मेरा बेस 4 निकला है। मेरी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। तो मैंने यहाँ से ना टैन अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली, कोस अल्फ़ा की भी। टैन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। कोस अल्फ़ा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो नहीं सॉरी, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। सॉरी ये मैंने क्या कर दी, हाँ ठीक है सही लगाया हुआ है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। साइन 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा, टैन 2 अल्फ़ा। अब मैं इनके 1 बाय 1 करके फार्मूले अप्लाई करूंगा। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब 2 की जगह 2 आ गया, साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दी मैंने, और कोस अल्फ़ा की जगह जो ये मैंने वैल्यूज़ निकाली थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सॉल्व किया, मेरे पास साइन 2 अल्फ़ा का आंसर आ गया 24/25। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आने वाला है। इसी तरह कोस 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले हैं। अभी मैंने पहला यहाँ पर लगाया है। देखिए आपको जानते होंगे कि ये कोस 2 अल्फ़ा है। अगर होता ना कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वो 1 के इक्वल होता है। बट यहाँ पर कोस 2 अल्फ़ा माइनस के इसके इक्वल है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए कोस अल्फ़ा मैंने पीछे वैल्यू निकाल चुका हूँ, 4/5 यहाँ पुट की, स्क्वायर आ गया। साइन अल्फ़ा की जगह 3/5 पुट किया, जो कि मैं कोस भी यहाँ से निकाल चुका हूँ और साइन मुझे गिवन था ऑलरेडी। मैंने क्वेश्चन में पुट किया और उसके बाद इसको 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 25 एलसीएम लिए, मेरे पास कोस 2 अल्फ़ा का आंसर आ गया। ठीक हो गया। टैन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 टैन अल्फ़ा 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा। टैन का मैंने निकाल चुका था। टैन क्या होता है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसकी जगह ये पुट किया, 3/4 का भी पुट, ये इस तरह वैल्यू पुट कर दी, दोनों टैन। वहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, 9/16 आ गया। यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम हमने लिया तो 16/9 आ गया, ये 16 आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये 6/4 वैसे ही लिख दिया, 16 में से माइनस किया 9, तो वो 7/16 मैंने डिवीजन का साइन लगा कर लिख दिया। चूँकि आगे ना फ्रैक्शन के अंदर था तो मैंने कहा कि ज़रा मेरे लिए ईजी हो जाएगा, तो हमने क्या किया कि इसको रेसिप्रोकल किया। 16 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, कटिंग हुई, तो मेरे पास फाइनल आंसर 24/7 आ गया टैन 2 अल्फ़ा का। यानी मैंने तीनों क्वेश्चन जो है ना, तीनों क्वेश्चन जो है इसके तीनों पार्ट जो है वो मैंने इसके साथ हुआ। ये मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ये आप खुद कीजिए। कोस अल्फ़ा ट्रायंगल को कंप्लीट कीजिए। कर्ली ब्राउन हेयर जो मैंने फार्मूला बताया था, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। आपने परपेंडिकुलर का निकालना तो वही पाइथागोरस का थ्योरम लगा के यहाँ से निकाल कर बाकी वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बता दी हैं। अब हमारे पास जो न्यू बाकी क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं यहाँ से जितने भी हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, वो कहते हैं प्रूव करें कि लेफ्ट राइट के इक्वल है। तो हम इसको जो है ना बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन के ऊपर, वो कहता है पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है। पहला क्वेश्चन क्या है जी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कोट अल्फा माइनस टैन अल्फा किसके इक्वल है, 2 कोट 2 अल्फा के। सबसे पहले हमने कोट अल्फा की जगह लिखा कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, चूंकि कोट की वैल्यू होती है कोस ओवर साइन। माइनस टैन की जगह लिख दिया साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, ये इसकी वैल्यू होती है। इधर हमने लिया एलसीएम, एलसीएम किया तो ऊपर आ गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
एज वी नो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो किसके इक्वल होते हैं, यहाँ मैं बुलेट बनाकर लिख भी देता हूँ कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होते हैं कोस टू अल्फा के। तो मैंने यहाँ पर कोस टू अल्फा प्लेस कर दिया, नीचे वही मौजूद। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो साइन टू अल्फा है ना वो इक्वल होता है टू साइन अल्फा कोस अल्फा के। अब जब मैंने गौर से नीचे देखा ना तो मुझे टू कम लग रहा था। अगर मेरे पास यहाँ पर टू लगा होता उसकी जगह मैं साइन टू अल्फा प्लेस कर सकता था। तो अब मैंने अपनी तरफ से टू यहाँ पर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर मैंने उसको जो है ना ऊपर भी मल्टीप्लाई यानी नीचे डिवाइड करवाया तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। जब कोई हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड करे तो सब्ट्रैक्ट करवानी पड़ती है, मल्टीप्लाई करे तो डिवाइड करवानी पड़ती है। तो ये नीचे तो मेरे पास पूरा साइन टू अल्फा बन गया, ऊपर टू वैसे ही रहेगा। कोस टू अल्फा और साइन टू अल्फा क्या होता है, कोट टू अल्फा, ये वाला टू वैसे ही रहा, लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ लग रहे होंगे। आप इसको आराम से फार्मूलों की मदद से करेंगे तो आपको कोई क्यूरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी। साइन टू अल्फा ओवर वन प्लस कोस टू अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। अब आप देखिए मैंने साइन टू अल्फा का फार्मूला ओपन कर दिया। मैंने आपको बताया था कोस टू अल्फा के तीन फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो ये है कोस टू अल्फा का कि ये वाला कोस टू अल्फा का, एक कोस टू अल्फा का ये फार्मूला भी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस टू अल्फा इक्वल टू टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये भी एक फार्मूला है। तो मैंने यहाँ पर ना इस कोस टू अल्फा की जगह ये वाला फार्मूला पुट कर दिया, प्लस का वन माइनस के वन से कट गया, टू टू से कट गया, ये साइन अल्फा कोस अल्फा ओवर कोस स्क्वायर अल्फा जो चीज़ें बची मैंने उनको अगले पेज पे ऐसे करके लिख दिया। अब मेरे पास नीचे कोस स्क्वायर था वो ऊपर वाले कोस से कट गया तो साइन ओवर कोस बचा, वो टेन के बराबर होता है, तो यूँ लेफ्ट इक्वल टू राइट। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने ये सारे फार्मूले लिखे हैं कुछ। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये मैंने सारे फार्मूले जो है ना वो लिखे। अब मैंने ये आपको बताने के लिए लिखे हैं कैसे हैं। देखिए साइन टू अल्फा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन अल्फा कोस अल्फा। बड़ा ध्यान से इस पोर्शन को समझिएगा। साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है टू साइन अल्फा कोस अल्फा। देखिए ये जो टू जो है ना, ये जो कोफिशिएंट है ये एंगल के साथ लगा हुआ है। अगर मैं इस कोफिशिएंट को डिवाइड करवा दूं उधर वाले एंगल से तो ये टू अल्फा के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और ये कोस अल्फा के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, यानी साइन और कोस के एंगल्स के साथ। तो यानी साइन अल्फा की जगह कहीं पर भी रिक्वायर्ड हो तो टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू लिखा जा सकता है। इसी तरह कोस टू अल्फा के मैंने अभी पीछे आपको फार्मूला बताया, टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन के बराबर होता है। तो अगर मैं इस टू को डिवाइड करवा दूं एंगल के साथ तो कोस अल्फा की जगह कहीं पर अगर टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन भी लिखा जा सकता है रिक्वायरमेंट हो तो। फिर एक कोस टू अल्फा का जो तीसरा फार्मूला वो ये है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसी तरह इस टू को अगर मैं डिवाइड करवा दूं एंगल से तो कोस अल्फा की जगह रिक्वायरमेंट के मुताबिक वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू भी लिखा जा सकता है। अब मैं पलटता हूँ सवाल पर। सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है कोस अल्फा और साइन अल्फा। इस कोस अल्फा की जगह ना मैंने पता क्या पुट किया है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, ये पुट कर दी, ये वाला फार्मूला। अब आप पूछेंगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं पुट किया। उसके लिए उसका मैं जवाब आपको ये देता हूँ कि मुझे ऊपर साइन चाहिए था, मुझे ऊपर कोस नहीं चाहिए था। चूंकि मैंने टेन बनाना है तो साइन ओवर कोस टेन होता है। तो अगर मैं ये ऊपर ये कोस वाला पुट कर देता तो मेरे पास ऊपर कोस आया था, तो कोस ओवर साइन तो कोट बनता है। तो इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला पुट किया, ये वाला। तो ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन की तो माइनस का वन हो गया, माइनस माइनस प्लस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू आ गया, नेगेटिव का वन पॉजिटिव के वन से कट गया, ऊपर टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू था। इस साइन अल्फा की जगह मैंने ये पुट कर दिया टू साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू, तो वो ऑलरेडी वो नीचे मौजूद था। ये टू इस टू से कट गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, नीचे साइन अल्फा कोस अल्फा। स्क्वायर से मैंने साइन अल्फा बाय टू काट दिया। अब मेरे पास साइन अल्फा बाय टू और कोस अल्फा बाय टू बच चुका है। इसको मैंने जो है ना वो आपके पास ये मेरा आंसर है, ये देख लीजिए टेन अल्फा बाय टू। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना हमारा कंक्लूड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कंक्लूड हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो, एक मिनट में ज़रा थोड़ा सा और देख लूँ कौन सा क्वेश्चन है, यही है ना जी, यही। ये क्वेश्चन देखिए क्या है जी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको सीकन टू अल्फा टेन टू अल्फा के इक्वल कर दीजिए। मैंने ना लेफ्ट साइड को पकड़ा और रैशनलाइज कर दिया, कंजुगेट, यानी डिनोमिनेटर को एक दफ़ा माइनस दोनों तरफ साइन बदल के लिख दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया।
ये आप लोग जानते हैं, जिसको हम रैशनलाइज करना बोलते हैं। ऊपर दोनों के साइन सेम थे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इनको मैंने होल स्क्वायर कर दिया। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा था, तो मैंने कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। ऊपर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a मेरा कोस अल्फा है, b मेरा साइन अल्फा है। नीचे था कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने कहा ये तो कोस टू अल्फा के इक्वल होता है, उसकी जगह मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। माइनस का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा वैसे ही आ गया। अब ये मेरे पास डिनोमिनेटर में कोस टू अल्फा मौजूद था, मैंने 1 के साथ भी डिवाइड करवा दिया। और ये ऊपर ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये असल में साइन टू अल्फा के इक्वल होता है, और ये इसके साथ भी डिवाइड करवा दिया। 1 ओवर कोस रेसिप्रोकल होता है सीकंट का। ये मैंने फार्मूले शुरू में ना, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, सारे लिखे हुए हैं। अब लाजमी शुरू से सीक्वेंस से आएंगे, फिर आपको इजीली चीज़ें समझ लगेंगी। और साइन ओवर कोस होता है टैन के, तो आगे एंगल 2 अल्फा है तो टैन 2 अल्फा आ गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जी कि ये 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, इसको साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 इसके बराबर कर दीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है। अभी हमने यहाँ पर भी ये देखा है, कोस पहले आ जाए साइन बाद में, जैसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम एंगल को हाफ भी कर दें ना, तब भी वो 1 के इक्वल ही रहेगा। एंगल हाफ होने से जो है ना, उसकी असल डोमेन में भी फ़र्क नहीं आता, ना रेंज में फ़र्क आता है। और साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 हम लिख सकते हैं। ये तो हमने भी पिछली क्वेश्चन के अंदर जो है ना, मैंने आपको प्रूव करके बताया कि ये इसकी जगह हम जो है ना वो ये लिख सकते हैं, जो कि ये देखिए साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, ये फॉर्म। अब ये मैंने दो चीज़ें अपने माइंड में रखी और मैं इस क्वेश्चन के पास आ गया लेफ्ट साइड के ऊपर। मैंने लेफ्ट साइड के 1 की जगह ना, देखें 1 की जगह ये पुट कर दिया, तो ये 1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया, प्लस का साइन वैसे ही आ गया। साइन अल्फा की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये देख ली ऊपर ये क्वेश्चन बन गया। एग्जैक्टली नीचे भी मैंने यही काम किया है, बस माइनस का साइन है। मैंने जब गौर से देखा, मैंने कहा ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा के होल स्क्वायर में बंद कर दिया। नीचे भी साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2 के होल स्क्वायर में बंद कर दिया। फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ये बने हुए थे। उसके बाद मैंने दोनों को सेम स्क्वायर में कर दिया, स्क्वायर से मैंने रूट काट दिया, और ये मेरे पास नीचे जो आंसर आया यही तो वो रिक्वायर्ड कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंक्लूड हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है, ये देखिए 1 प्लस टेन अल्फा टेन टू अल्फा इक्वल टू सीकंट टू अल्फा। ये क्वेश्चन आ गया। देखिए ये सारे सवाल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करते हैं, बस प्रैक्टिस करनी है आपने। मैंने कहा कि ये टेन 1 तो वैसे ही आ गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही लिख दो, एलसीएम में आसानी हो जाएगी। टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा ओपन कर दिया, टेन टू अल्फा की जगह साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा हमने ओपन कर दिया। उसके बाद ना मैंने कोस अल्फा और कोस टू अल्फा का एलसीएम लिया, कोस अल्फा और कोस टू अल्फा का एलसीएम लिया, तो यहाँ पर मेरे पास ये एज इट इज़ एलसीएम आ गया, चूँकि यहाँ पर 1 था। जब ये एलसीएम इन दोनों से डिवाइड हुआ तो कट गया, तो ये साइन अल्फा और साइन यानी ये दोनों वैल्यूज आ गई। मैंने इनको तरतीब से लिख दिया, चूँकि ये फार्मूला बन रहा है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये शुरू के वही बात आ जाती है कि आपने बिगिनिंग के जो वो है ना, वो उसको आपने लाजमी देखना है। जब आप बिगिनिंग के शुरू वाले देखेंगे ना जो एक्सरसाइज है, उससे फिर आपको समझ लगेगी। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लैंड करते हैं 10.3 पर, तो देन आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये कोस अल्फा माइनस बीटा में बंद हो जाता है फार्मूला, कोस अल्फा कोस बीटा। कोस वाले फार्मूले में ना साइन बदलते हैं, सो कोस टू अल्फा माइनस अल्फा में बंद हो गया, नीचे वाला वैसे ही आ गया। कोस टू अल्फा में से 1 अल्फा माइनस किया तो ऊपर कोस अल्फा बच गया, नीचे एज इट इज़ वही थे। कोस अल्फा से कट गया तो कोस टू अल्फा नीचे बच गया। और एज वी नो 1 ओवर कोस टू अल्फा सीकंट टू अल्फा के रेसिप्रोकल होता है। सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अनदर क्वेश्चन, वो क्या कहता है जी कि 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कोस थीटा एंड कोस 3 थीटा।
ये tan 2 थीटा और tan थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर ना अब देखिए एक cos 3 अल्फा कह ले 3x कह ले 3 थीटा कह ले, ये एंगल चेंज होते रहते हैं, यानी इनकी जगह थीटा की जगह x आ जाएगा तो फर्क कोई नहीं पड़ता। cos 3 थीटा असल में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल होता है। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैंने क्या किया, 2 sin थीटा को वैसे ही लिखा, sin 2 थीटा को भी वैसे ही लिखा, इस cos थीटा को भी वैसे ही लिखा, बस प्लस के बाद इस cos 3 थीटा की जगह मैंने ये फार्मूला पुट कर दी यहाँ पर। उससे अब हुआ क्या, ऊपर वाली टर्म दोबारा मैंने लिख दी। अब देखिए ये cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा ये दोनों आपस में प्लस माइनस हुए तो माइनस का 2 cos थीटा बच गया, प्लस का 4 cos क्यूब थीटा मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, ऊपर वाली टर्म वैसे ही लिख दी। इन दोनों में एक तो 2 कॉमन था, एक cos थीटा कॉमन था, मैंने कॉमन किया, माइनस का 1 यहाँ बच गया और प्लस जो है ना ये 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया। देखो ना ये दोनों में से मैंने कॉमन कर लिया ना। अब उसके बाद मैंने ये दोबारा मैं अगले पेज पर लिख दूंगा। ये मैंने अगले पेज अगले में ये वही वैल्यू दोबारा रिपीट कर दी, 2 से कट गया, ऊपर बचा sin थीटा sin 2 थीटा, नीचे मेरे पास ये आ गया cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया, देखिए मैंने ऐसे किया, 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, माइनस 1 को मैंने बाद में लिख दिया। अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया तो है कि जी cos 2 cos स्क्वायर थीटा भी cos 2 थीटा का फार्मूला बनता है, ऊपर वाले वैसे ही आगे बाकायदा सारी चीज़ें हमने काटी, सॉरी साइन ओवर कोस जो है ना वो tan के इक्वल हो गया और sin 2 थीटा और cos 2 थीटा tan 2 थीटा के इक्वल हो गया। सो यही तो हम रिक्वायर कर रहे थे, ये देखिए। तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चूँकि ये एक्सरसाइज काफ़ी थोड़ी इसमें ऑलमोस्ट जो है ना वो कोई आप कह लीजिए को 15-16 क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम 2 लेक्चर्स में ना कंक्लूड कर देंगे। अभी इस लेक्चर के अंदर हम जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं हम इसको करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा दोनों को एलसीएम लिया तो ये एलसीएम जब इसके पास गया साइन से कट गया, ये टर्म बची, वो न्यूमरेटर में ऑलरेडी वो मौजूद था, मैंने लिख दिया, माइनस के बाद यही काम यहाँ पर भी हुआ। तो ये मैंने गौर से देखा, ये तो फार्मूला बन गया, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, वो साइन अल्फा माइनस बीटा में बंद हो गया। अल्फा मेरा 3 थीटा था और बीटा मेरा ये था, तो ये बंद हो गया, नीचे वाला वैसे ही आ गया, 3 में से 1 निकाले 2 थीटा बच गया। अब मैंने गौर से देखा, मैंने कहा कि अगर मुझे नीचे 2 मिल जाए ना तो मेरे पास तो ये साइन 2 थीटा में बंद हो जाएगा, तो मैंने एक 2 से डिवाइड करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ा, नीचे साइन 2 थीटा में क्लोज हो गया, ये पूरा आपस में कट गया और मेरे पास 2 बच गया आंसर, यही वो आंसर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर ये तो हमने को लॉस कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए, इधर भी एलसीएम लेना है, वही एलसीएम लेंगे, ऊपर आपके पास कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा कोस थीटा, यानी ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, आगे पीछे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बंद हो गया साइन अल्फा, याद रखिए साइन वाले फार्मूलों में ना जो दरमियान में साइन होता है ना वही फाइनल कैरी करता है, यानी अगर ये फार्मूला अगर ये बंद होता तो ये इसमें खुलता, ये ओपन है इसमें क्लोज हो गया, नीचे वही आ गया हमारे पास। अब ये साइन थीटा और साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आई है, ये बस आपने समझनी है कि जब मेरे पास साइन 2 थीटा था तो मैं ओपन करता था 2 साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर, बट अगर मेरे पास एंगल का कोफिशिएंट डबल हो गया है तो यहाँ पर भी मैं डबल कर दूंगा इसको ना, साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, बस ये समझना आपने। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 था तो यहाँ पर हाफ थे, यहाँ पर 4 है कोफिशिएंट तो यहाँ पर इसके हाफ आ गए, तो हमने क्या किया साइन 4 थीटा की जगह क्या लिख दिया 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। अब ज़रा नीचे देखिए, नीचे क्या मौजूद है साइन थीटा कोस थीटा, अगर मेरे पास नीचे 2 लग जाता तो ये भी साइन 2 थीटा में क्लोज हो जाता, तो मैंने नीचे 2 से डिवाइड करवा दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ये तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे ना, ये सारे वो ऊपर आ गए, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, साइन 2 थीटा नीचे ये किस में क्लोज हो गया साइन 2 थीटा में, वो उससे कट गया तो ऊपर 4 कोस थीटा आंसर आ गया हमारे पास, ये 4 कोस 2 थीटा, सॉरी ये 2 थीटा था, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट। बाकी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो फिर इंशाल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंक्लूड कर देंगे। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन कुछ हमारे पास रह गए हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये चंद ही क्वेश्चन है इंशाल्लाह, और इसमें से ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आने वाला है। उसके बाद ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, बकाया ये तो शॉर्ट के अंदर बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको भी कंक्लूड करवा देंगे। बाकी जो है वो हमारे चैनल पर बाकी जो सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो रही है आप लाजमी देखिए इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।